हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट Z1 Z2 Z3 be three complex number on circle mod z is equal to 1 with argument of Z1, argument of Z2 and argument of Z3 this. If this expression is equal to alpha plus beta root 2 where alpha beta belongs to integer, then value of alpha square plus beta square. देखो, सबसे पहले हम जानते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमारा सर्कल होता है जहाँ पे जेड नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे सेंटर को। ठीक है, और आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे गिवन है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो यानी कि जेड नॉट की वैल्यू क्या है, 0, और आर की वैल्यू ही 1। तो बेसिकली ये जो सर्कल है वो कुछ ऐसा सर्कल है जो सेंटर एट ओरिजिन है और जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सर्कल ऊपर नीचे बन गया है, चलो मैं दोबारा ही बना देता हूँ। यहीं से लाके सर्कल बना देते हैं। ये देखो, तो ये कुछ ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और इसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो ये पॉइंट हो गया मान लो 1,0। ठीक है, अब देखो उसने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज माइनस पाई बाई 4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 कुछ इधर बनेगा, ये एंगल होगा आपका माइनस का पाई बाई 4। तो यानी कि Z1 कहाँ है, आपका सर्कल पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 0 है, तो 0 आर्ग्यूमेंट है, तो मतलब बेसिकली Z2 कहाँ है, यहाँ पे है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 है तो इधर होगा, ये पाई बाई 4 एंगल मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका Z3 है। अब हम जानते हैं कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को Z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हम इसी की यहाँ पे हेल्प लेंगे। तो अगर मुझे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए Z1, तो Z1 इज इक्वल टू आर। अब देखो रेडियस क्या है, वो तो 1 ही है, तो 1 ई की पावर आयोटा। अब देखो थीटा कितना है, माइनस का पाई बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। इसी तरह से अगर मैं Z2 निकालना चाहूं तो Z2 कितना, अगेन आ तो मेरा 1 हो गया, ई की पावर आयोटा। अब देखो थीटा कितना था इस केस में, 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नथिंग बट 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं Z3 निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा ई की पावर आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई बाई 4। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे Z1 मिल गया है, Z2 मिल गया है और Z3 मिल गया है। चलो तो अब चलते हैं अपनी जो हमें ये गिवन थी कंडीशन, इसको फुलफिल कराते हैं। तो कंडीशन जो गिवन थी वो थी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z3 Z1 कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब देखो Z1 क्या है, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब Z2 तो 1 ही है, तो Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, नथिंग बट 1 ही होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट तो है ही नहीं, तो उसका कॉन्जुगेट, रियल का कॉन्जुगेट क्या होता है, वही होता है। तो Z2 कॉन्जुगेट आ गया 1 प्लस Z2 क्या है, 1 इंटू Z3 कॉन्जुगेट। तो देखो Z3 ये है, तो Z3 कॉन्जुगेट क्या होगा, सॉरी, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4। कॉन्जुगेट में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करें, तो Z3 कॉन्जुगेट क्या आया, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 प्लस Z3 क्या है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या है। अब देखो Z1 था वो, तो Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो बेसिकली प्लस का ई की पावर आई पाई बाई 4। तो Z1 क्या आ गया मेरा, इंटू में Z1 कॉन्जुगेट क्या आ गया, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, चलो, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहां से हमें इसको सोल्व करना था, तो ये आया बेसिकली ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू आयोटा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ऐड हो जाएगा तो पाई बाई 2, तो यानी कि ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम सकते हैं 2 टाइम्स ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 प्लस ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक और प्रॉपर्टी, ई की पावर आयोटा थीटा होता क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से ई की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बस इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा है पाई बाई 2, तो ये जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2
का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को करते जाओगे तो इजीली आप क्वेश्चन के सही आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया 2, अब देखो cos पाई बाई 4 यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस, अब देखो cos पाई बाई 2 0 1 1 0 यानी कि ये 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ गया सिर्फ ये। तो अब अगर मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे बच जाएगा रूट 2 माइनस यहाँ पे बच जाएगा रूट 2 आयोटा प्लस में बच गया आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 2। अब अगर मैं यहाँ से प्लस का आयोटा कॉमन ले लेता हूं दोनों में से तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस रूट 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम जानते हैं अगर कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, मान लो ये मेरा z मुझे गिवन था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पे मुझे सेम चीज गिवन है, तो बेसिकली रियल पार्ट का स्क्वायर तो यानी कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो यानी कि 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस यहाँ से कितना आ गया 2 रूट 2, तो ये आ गया 2 दूनी 4 5, यहाँ से आ गया 5 माइनस 2 रूट 2, मेरे पास आ गया 5 माइनस 2 रूट 2। अब ये मुझे गिवन था अल्फा प्लस बीटा रूट 2 के इक्वल। ठीक है, इसको इक्वल ले लो अल्फा प्लस बीटा रूट 2 के, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5, देखो इंटीजर है, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, ये भी क्या है मेरा एक इंटीजर है, तो अल्फा की वैल्यू 5 बीटा की वैल्यू माइनस का 2, मुझे फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी 25 प्लस 4, तो यहाँ से आ गया 29, एंड दैट इज माई राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.